आप जानते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड्स हम बच्चे पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर 19 का बी पार्ट है। ए पार्ट में आपको ठीक है वो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बनाया है और उम्मीद है कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो बी पार्ट लेके मैं आया हूँ बच्चों आईपैक नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए आज बच्चों। ठीक है, हम थोड़ा सा और जानेंगे। मैंने आपको कहा था बच्चों ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका जो आईपैक नेम होता है बच्चों ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे बच्चों वो मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी आईयूपैक नेम है बच्चों, आईयूपैक नेम, जो एक आईयूपैक नेम है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें हमने देखा था बच्चों ठीक है, कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी उसमें। ठीक है बच्चों, उसमें मैंने कहा था बच्चों वर्ड रूट आता है। ठीक है, उसमें बच्चों वर्ड रूट आता है, ये मैंने आपको समझाया था। वर्ड रूट आता है प्लस बच्चों ठीक है, प्लस बच्चों प्राइमरी सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है बच्चों। ठीक है, और साथ में ठीक है मैंने कहा था सेकेंडरी सफिक्स आता है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बच्चों बता चुका हूं। ठीक है, कि आईपैक नेम में बच्चों ठीक है, पहले ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और मैंने आपको बताया है वर्ड रूट क्या होता है लेक्चर 19 के ए पार्ट में बच्चों। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स इसको कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बच्चों। ठीक है, ओके। और इसमें बच्चों और जो दो चीजें आती हैं ठीक है, वो भी मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले बच्चों वर्ड रूट से पहले अगर हम देखेंगे कंप्लीट नेम, एक आईपैक नेम बच्चों ठीक है, कंप्लीट इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, ये तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बच्चों, लेकिन इसके अलावा भी ठीक है बच्चों एक आता है बच्चों प्राइमरी प्रीफिक्स। इससे पहले बच्चों ठीक है एक आता है बच्चों ठीक है सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है बच्चों, समझ आए मेरी बात। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ओके। उसके बाद बच्चों प्लस आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा समझाने के लिए। प्राइमरी मैं ये नहीं बताता, लेकिन ऑलरेडी चूंकि ये एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में हैं तो जानने में कोई हर्ज नहीं है बच्चों। ठीक है, तो प्राइमरी बच्चों ठीक है प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और साथ में बच्चों ठीक है ये 3 भी ऐड कर दीजिए, वर्ड रूट, देन देयर इज बच्चों वर्ड रूट, देन देयर इज बच्चों ठीक है प्राइमरी ठीक है बच्चों सफिक्स, एंड देन देयर इज बच्चों सेकेंडरी क्या सफिक्स। तो ये बच्चों ठीक है, यानी इन पार्ट्स पे बच्चों आईपैक नेम जो है ठीक है आपका मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी बच्चों 2 ही आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं बच्चों ठीक है, या 4 भी आ सकते हैं, या आप देखेंगे मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, और आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो जब भी आप नाम दोगे तो यहां पे रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ठीक है, और प्राइमरी प्रीफिक्स है बच्चों। ठीक है, ये जो हमारी सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चों ठीक है हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन से बाहर पड़ते हैं बच्चों ठीक है, कार्बन एटम्स ठीक है, जिनको हम साइड चेन्स भी कहते हैं बच्चों, ओके, सबस्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो आपका ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों ठीक है, उन्हीं सबस्टिट्यूएंट्स को हम कहते हैं बच्चों, जो वहां पे सबस्टिट्यूएंट्स आते हैं बच्चों, या जिनको हम साइड चेन्स भी कहते हैं बच्चों ठीक है, या ब्रांचेस भी कहते हैं, जो वो बच्चों सबस्टिट्यूएंट्स है ठीक है, जो वो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं बच्चों ठीक है, उनको हम नाम भी देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ये याद रखिएगा, ये प्राइमरी सफिक्स के साथ यहीं पे आता है, यहाँ पे अटैच होता है, और ये वर्ड रूट से पहले बच्चों प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके बाद बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। ठीक है, वर्ड रूट आपको क्या कहता है मैंने बताया, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, यानी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताएगा बच्चों। ठीक है, ये जो कार्बन चेन है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, यानी आपको ये बताती है, प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताता है बच्चों ठीक है, कि कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। ये जो सेकेंडरी सफिक्स है बच्चों ठीक है, ये आपको या नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच्चों वहां पे एग्जिस्ट करता है या प्रेजेंट है ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। सबस्टिट्यूएंट्स में बच्चों जैसे आपने हैलोजेनस के बारे में सुना होगा बच्चों, ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे इसमें क्या आता है बच्चों ठीक है, इसमें ठीक है फ्लोरो आता है, फ्लोरो आता है बच्चों ठीक है, क्लोरो आता है, ब्रोमो आता है, आयोडो आता है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें सबस्टिट्यूएंट्स में आ सकते हैं। ठीक है, या इसमें बच्चों कोई अल्काइल ग्रुप आ सकता है। ठीक है, या इसमें बच्चों अल्काइल ग्रुप, और मेनली क्या आता है बच्चों, मेनली हमने देखा है बच्चों ठीक है, या तो मिथाइल ग्रुप आता है बच्चों ठीक है, या तो ठीक है इथाइल ग्रुप आता है बच्चों, या तो इथाइल ग्रुप आता है, इसको हम C2H5 ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह बच्चों ठीक है नाइट्रो भी आ सकता है, नाइट्रोसो भी आ सकता है बच्चों ठीक है, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली बच्चों आप यहाँ पे बच्चों 10th लेवल पे अगर आप इतना याद रखेंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, बाकी ये आप वहां पे भी बुक में भी जाके देख सकते हैं अच्छे से। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको क्या कहेगा बच्चों, ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है याद रखिएगा, ये आपको बच्चों साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स को पहचानने में मदद करता है बच्चों, समझ आए मेरी बात। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स आप बच्चों इन केस ऑफ साइक्लो अल्केन्स हम इस्तेमाल करते हैं, साइक्लो अल्केन्स बच्चों, साइक्लो अल्केन जो हमारे पास होते हैं, जो जहां पे बच्चों कार्बन एटम्स अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग बच्चों,
मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। तो साइक्लो अल्केन्स बच्चों, ठीक है, वहां पे हम प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है बच्चों, इट हेल्प्स यू टू, ठीक है बच्चों, डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट, ठीक है, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक बच्चों जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड जो होते हैं और जो साइक्लिक होते हैं बच्चों, उनको पहचानने में मदद करता है बच्चों, ठीक है। और ये हम बच्चों साइक्लो अल्केन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो साइक्लो अल्केन जो हमारे पास है बच्चों, ठीक है, इसमें हम मेनली साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जैसे साइक्लो अल्केन्स, ठीक है, इनकी बात करेंगे हम साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों, जहां पे कार्बन एटम्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बच्चों रिंग होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिंग बच्चों, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, ये स्टार्ट होगा बच्चों आपका, ठीक है, जब आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होंगे बच्चों, वहां से आगे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों फॉर एग्जांपल 3 है, ये बच्चों आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 3 है, ठीक है, तो ये ऐसे बच्चों एक चेन बनाएगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इनकी याद रखिएगा, इनकी जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n बच्चों, वही जो अल्कीन्स की है, ठीक है। अल्कीन्स की जो बच्चों, ठीक है, जनरल फार्मूला है वो साइक्लो अल्केन्स की भी है, CnH2n बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, समझ आई मेरी, यहाँ से इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, बचे कितने, 2 बॉन्ड्स, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन आएंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये कार्बन बच्चों यहाँ से एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से एक बना रहा है, ठीक है, बचे कितने बच्चों, ठीक है, 2 वैलेंसीज खाली है तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन बच्चों यहाँ से इस कार्बन के साथ और यहाँ से इस कार्बन के साथ बना रहा है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो दिस इज बच्चों साइक्लोप्रोपेन। तो जब आप इसका नाम देंगे सबसे पहले बच्चों, ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा कि वर्ड रूट से पहले हम इसको बच्चों इमीडिएटली इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या आएगा बच्चों, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, कार्बन एटम्स बच्चों, ठीक है, एक रिंग की सूरत में यहाँ पे अरेंज्ड है। तो पहले क्या लिखोगे आप, साइक्लो बच्चों, आप लिखोगे साइक्लो, मेरी बात समझ आई, ठीक है। आ गया बच्चों प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगा जो साइक्लो, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 है साइक्लो बच्चों, उसके बाद आएगा प्रो, ठीक है, ये आ जाएगा वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद बच्चों वर्ड रूट के फौरन बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है बच्चों, यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है बच्चों, ठीक है, इसका, ठीक है, आयुपेक नेम है। सिमिलरली बच्चों, ठीक है, आप, ठीक है, चाहे तो 4 वाली रिंग भी बना सकते हैं। ये देखिए 4 कार्बन एटम्स ऐसे रखेंगे हम बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे आप इनको ऐसे जोड़ सकते हैं बच्चों, लाइक दिस, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए इनकी जनरल फार्मूला ये है बच्चों, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों, कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे देखिए n किसके बराबर है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स है। देन बच्चों 2 into 3 हाइड्रोजन एटम्स बच्चों, ठीक है, कार्बन एटम्स से ट्वाइस है। तो खुद देख लीजिए, 2 और 2 कितने हो गए बच्चों, 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 6 है, कार्बन एटम्स 3 है बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम्स ट्वाइस है, ठीक है बच्चों, कार्बन एटम्स से। तो यू कैन बच्चों, ठीक है, आप इससे भी ये पता लगा सकते हैं इस जनरल फार्मूला से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन एटम बच्चों यहाँ से एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड बना रहा है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है बच्चों, ठीक है, बच्चे 2 बॉन्ड्स, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे भी बच्चों 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये कार्बन यहाँ से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से इस कार्बन के साथ, तो बचे कितने बच्चों, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों आप 2 हाइड्रोजन देंगे, ओके। तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए सबसे पहले क्या आएगा, जब हम इसका आयुपेक नेम देंगे, सबसे पहले बच्चों प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, दैट इज आप क्या लिखोगे बच्चों, साइक्लो, दैट इज बच्चों साइक्लो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट का मतलब है बच्चों हमें देखने हैं कि वहां पे बच्चों इस रिंग चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं, तो बच्चों 4 है। साइक्लो तो क्या आ जाएगा बच्चों, ब्यूट, BUT, ब्यूट बच्चों, ठीक है। उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। दिस इज साइक्लो बच्चों, क्या, ब्यूटेन, क्योंकि हम साइक्लो अल्केन्स की बात कर रहे हैं बच्चों, ओके। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको नाम दे सकते हैं बच्चों। अब देखिए क्या ऐसा हो सकता है कि, ठीक है बच्चों, ये सारे आ जाए, हाँ आ सकते हैं बेशक, ठीक है बच्चों, 4 भी आ सकते हैं, सारे भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, ऐसे आपके पास है एग्जांपल्स बहुत सारी बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं बच्चों, इसी तरह आप यहाँ पे बच्चों, ठीक है, और एक एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों, ठीक है, आप चाहे, ठीक है, तो कार्बन एटम्स को ऐसे अरेंज करके बच्चों, ठीक है, आप साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं, लाइक दिस बच्चों। आप साइक्लोपेंटेन बड़े आराम से बना सकते हैं, लाइक दिस, समझ आई मेरी बात, ठीक है। देखिए ये कार्बन एटम बच्चों 2 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, 2 बॉन्ड्स बचे वो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये बच्चों एक बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, एक यहाँ से बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों, ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ, वहां से बच्चों उस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड्स बचे बच्चों, ठीक है, वो किसके साथ बनाएगा, ठीक है, 2 वैलेंसी जो खाली है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा वहां पे। यहाँ पे भी बच्चों ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और ये भी बच्चों 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और आप देखेंगे ये जो है जनरल फार्मूला, ये वाली फार्मूला वहां पे बच्चों एप्लीकेबल है। तो दिस इज बच्चों क्या, दिस इज साइक्लो। उसके बाद बच्चों वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन एटम्स है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान, तो दिस इज बच्चों साइक्लो क्या, तो ये बच्चों है साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। आयुपेक नेम है इसका,
तो ये आराम से बच्चों आप ठीक है बना सकते हैं। ओके, अब बच्चों ठीक है, अगर मैं ऐसी एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल ठीक है बच्चों, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एक हेक्सेन की सूरत में ठीक है अरेंज कर सकते हैं, बेशक ठीक है। ये देखिए ऐसे बच्चों हम इसको ठीक है आराम से अरेंज कर सकते हैं लाइक दिस। अब देखिए यहां पे बच्चों जब आप बनाओगे तो ये बच्चों हेक्सेन की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए, समझ आई मेरी बात ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो यहां पे देखिए बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 6 है, ये प्रॉपर्ली वहां पे नजर आ रहा है ठीक है, 6 कार्बन एटम्स है। ये कार्बन बच्चों यहां से एक बॉन्ड बना रहा है, यहां से एक बॉन्ड बना रहा है, हर कोई कार्बन एटम बच्चों ठीक है इस रिंग में दो दो बॉन्ड्स बना रहा है ठीक है। तो दो बॉन्ड्स, दो वैलेंसीज बची बच्चों, वहां पे आप आराम से एक एक हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन बच्चों लगा सकते हैं ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों चेंज करता हूं। मान लीजिए यहां पे बच्चों इसके साथ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ठीक है, और यहां पे नीचे बच्चों ठीक है, यहां पे नीचे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल OH ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बच्चों अल्कोहल्स का, वो यहां पे बच्चों जुड़ा हुआ है ठीक है। अब देखिए ये कार्बन बच्चों यहां से एक बॉन्ड बना रहा है, यहां से एक बॉन्ड, तो यहां से एक बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड्स तो बना लिए ठीक है। अब इसके पास बच्चों एक वैलेंसी खाली है, वहां पे आप बेशक हाइड्रोजन को डाल सकते हैं। समझ आई मेरी बात ठीक है। सेम इज द केस विद दिस कार्बन बच्चों, ये यहां से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां से और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहां से बच्चों ठीक है OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पे भी बच्चों आप एक हाइड्रोजन डाल सकते हैं। रहा सवाल इन कार्बन एटम्स का बच्चों ठीक है, दो दो बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो और दो बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, दो हाइड्रोजन इसके साथ बच्चों ठीक है। तो इनकी जो है वैलेंसी यहां पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये आपने बच्चों ठीक है जहन में रखना है। ओके, लाइक दिस बच्चों। अब इसका नाम देना है बच्चों, नाम देंगे तो यू हैव टू फॉलो दिस बच्चों ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। जब भी हम आईयूपैक नेम देंगे ठीक है, तो ये ऐसे पड़ेगा बच्चों, नाम हम ऐसे देंगे ठीक है। तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बच्चों मैंने आपको कहा था, इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और बाकी बच्चों अल्काइल ग्रुप्स भी आ सकते हैं, कुछ और भी बच्चों ठीक है सबस्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब मैं नंबरिंग करूंगा, तो मैंने आपको रूल्स अभी नहीं पढ़ाए ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता आ रहा हूं, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। नंबरिंग में बच्चों वहां से करूंगा जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा। मैंने आपसे कहा था आपने प्रायोरिटी के लिहाज से चलना है। आपको देखना है बच्चों, जब आप एक चेन को बच्चों ठीक है, चेन का चुनाव करेंगे, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ बच्चों ठीक है रिंग और इज ए स्ट्रेट चेन बच्चों ठीक है। ओके, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है कहीं पे। अच्छा, कहीं पे बच्चों डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है ठीक है। अगर ये है तो इनको प्रायोरिटी मिलेगी बच्चों। नंबरिंग जब आप करेंगे तो वो उसी कार्बन से करनी पड़ेगी जहां पे नजदीक पड़ते हैं ठीक है। तो यहां पे बच्चों मुझे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो मैं यहां से बच्चों चलूंगा ठीक है। इसके बाद आपकी मर्जी, आप यहां से चले या यहां से चले। देखिए 1 2 3 ये 4 पे आ रहा है, 1 2 3 ये 4 पे आ रहा है ठीक है। आप यहां से जाए या वहां से जाए ठीक है। तो 1, उसके बाद बच्चों 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 6। नंबरिंग आप ऐसे करेंगे। समझ आई मेरी बात ठीक है। तो जब आप बच्चों यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले बच्चों आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाएगा। तो जब आप बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स लेंगे तो क्या लेंगे बच्चों, वहां पे सबसे पहले नंबर देखिए। समझ आई मेरी बात ठीक है। किस कार्बन पे, 4 कार्बन पे बच्चों ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट जो है वो जुड़ा हुआ है, और वो कौन है बच्चों, ब्रोमो है ठीक है। तो जब मैं इसका आईयूपैक नेम लिखूंगा बच्चों, इसका जब हम आईयूपैक नेम लिखेंगे ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 4 ब्रोमो, 4 डैश बच्चों उसके बाद ब्रोमो ठीक है। तो ये हो गया बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आना चाहिए, प्राइमरी प्रीफिक्स आना चाहिए ठीक है। अब बच्चों प्राइमरी प्रीफिक्स आपको पता है ठीक है कि ये बच्चों साइक्लो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, ये बच्चों ठीक है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग है बच्चों ठीक है। तो 4 ब्रोमो बच्चों, उसके बाद क्या आएगा ठीक है, उसके बाद ठीक है 4 ब्रोमो मैंने लिखा, फिर क्या आएगा साइक्लो बच्चों हेक्सेन, 4 ब्रोमो ठीक है, 4 ब्रोमो ठीक है, साइक्लो बच्चों, साइक्लो, साइक्लो आ गया। क्या है ये बच्चों, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो आ गया, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स बच्चों। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद वर्ड रूट है। वर्ड रूट क्या है बच्चों, कितने कार्बन एटम्स है यहाँ पे, रिंग में 6 है, तो बच्चों हेक्स आएगा, हेक्स, खास ख्याल रहे हेक्स आ गया। हेक्स मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों वहां पे 6 है। अच्छा, कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान, तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा, दैट इज एन बच्चों, एन। समझ आई मेरी बात ठीक है। अभी भी कुछ बचा है, हाँ ठीक है, ये देखिए सेकेंडरी सफिक्स एंड दिस इज बच्चों, मैंने आपको कहा था सेकेंडरी सफिक्स आपको बच्चों ठीक है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। तो क्या आएगा बच्चों, ये कहां पे है, 1 पे है, 1 कार्बन एटम के साथ ये जुड़ा हुआ है ठीक है। तो उसके बाद बच्चों डैश 1 ऑल बच्चों, ये ऐसे 1 ऑल ठीक है। तो अब 4 ब्रोमो, दिस इज बच्चों ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स ठीक है। उसके बाद बच्चों साइक्लो, ये हो गया बच्चों ठीक है प्राइमरी प्रीफिक्स ठीक है। उसके बाद बच्चों हेक्स, ये हो गया बच्चों वर्ड रूट।
उसके बाद बच्चों ठीक है एन, ये हो गया बच्चों प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज वन ऑल बच्चों। तो 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन वन ऑल, दिस इज बच्चों इट इज क्या, ये इसका आयुपेक नेम है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने ठीक है जहन में रखनी है बच्चों, ठीक है। मैंने कहा मैं फिर से बताता हूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बच्चों उन सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएगा, ठीक है, जो कि बच्चों हम एज ट्रीट करते हैं सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ओके। उसके बाद बच्चों प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये याद रखिएगा ये प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले आता है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में बच्चों क्या आता है बच्चों, शाबाश, ये प्राइमरी प्रीफिक्स आपको मदद करता है, ये साइक्लिक एंड एसाइक्लिक बच्चों कंपाउंड्स को पहचानने में मदद करेगा। और इसमें कौन से आते हैं बच्चों, जो साइक्लिक होते हैं, जहां पे कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ बच्चों रिंग होते हैं, ठीक है, अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो ये हो गया बच्चों ठीक है साइक्लो। उसके बाद बच्चों आप देख लीजिए, उसके बाद आप याद रखिएगा, ठीक है, वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब है बच्चों ठीक है, आपको बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों चेन में कितने हैं, ओके, 2 है, 3 है, 4 है, 5, वही मैथ एथ प्रोप ब्यूट बच्चों ठीक है, पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक, ठीक है, दैट इज बच्चों वर्ड रूट, ओके। इसी तरह बच्चों प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। इन शॉर्ट बच्चों आपकी जो चेन है, ठीक है, ये चाहे बच्चों इन द फॉर्म ऑफ रिंग है या स्ट्रेट है बच्चों, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और सेकेंडरी सफिक्स आपको बच्चों नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे इनके साथ हम बच्चों अल्कोहल्स के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑल करते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट हो जाएगा, क्योंकि एक वॉवेल के बाद फौरन दूसरा वॉवेल आ रहा है, ठीक है, ई के बाद ओ आ रहा है बच्चों, तो वो ई कट हो जाएगा। तो 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन वन ऑल बच्चों इसका आयुपेक नेम होगा बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ठीक है कि ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई है। रूल्स पढ़ाने से पहले मैंने आपको पार्ट ए में भी बच्चों बेसिक चीजें समझाई, ठीक है, उसमें मैंने बच्चों इन तीन चीजों की बच्चों जिक्र की मैंने वहां पे, ये पता होने चाहिए बच्चे को, ठीक है। और मैट्रिक लेवल चूंकि आपकी है तो मैं चाहता हूं कि फाउंडेशन आपकी बड़ी अच्छी लगे, ठीक है, ताकि आपको केमिस्ट्री में आगे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने और 2 पार्ट्स आपको बताए, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, समझाए मेरी बात, ठीक है। और जब भी हम आयुपेक नेम देंगे तो ये कहां पे आते हैं, वर्ड रूट से पहले आते हैं बच्चों, और वो 2 वर्ड रूट के बाद आते हैं। अगर आपको ये जहन में रहा तो आपकी जो आयुपेक नेमिंग है सवाल ही पैदा नहीं होता, वो गलत होगी बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका पार्ट सी लेके आऊंगा, ठीक है, और पार्ट सी में मैं आपको ठीक है बच्चों रूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कौन से रूल्स हमें बच्चों फॉलो करने चाहिए आयुपेक नेमिंग देने के लिए बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ओके। तब तक के लिए खुदा हाफिज।